हम देखते हैं कि जहाँ आज आम तौर पर हम बाहरी ज़रूरतों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, राइट? तो हमें रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने की क्या ज़रूरत है? ऐसे बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें ये पाया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो बच्चों के साथ जो रिसर्च की गई उसमें ये सामने आया है कि बचपन में अगर उनको रिश्तों की गर्माहट, प्रेम ना मिले तो उनमें कई प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी एडल्टहुड में उनको और बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सोशल सिचुएशंस में उन्हें बहुत जल्दी घबराहट होती है, वो जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन भी जल्दी होता है और कई लोगों को तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती हैं। तो उनको घर में, दफ्तर में, काम में, अपने निजी रिश्तों में बहुत सारी तकलीफों का सामना झेलना पड़ता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रिश्तों की नींव बचपन में तय की गई है, वही आगे जाके जीवन भर आपके मानसिक संतुलन पर असर डालती है। जी बिल्कुल। और वृद्ध लोगों के साथ भी जो रिसर्च की गई है उसमें भी यही बात सामने आई है कि जिन लोगों का जीवन भर अच्छे रिश्ते रहे हैं तो उनकी आयु लंबी होती है, वो बीमार कम पड़ते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक जो सेहत है वो बेहतर रहती है। और अगर वो बीमार पड़ते भी हैं तो उनका रिकवरी रेट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं वो। तो इन दोनों बातों से ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा शारीरिक और मानसिक हमारी सेहत अच्छी रहे तो हमें अपने रिश्तों पे ध्यान तो पक्का देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी आज का जो माहौल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन और इंटरनेट का तो एक प्रलय ही समझ लो आ गया है और इसमें एक नई किस्म का रोग उभर के आ रहा है जिसका नाम है अकेलापन या लोनलीनेस। बिल्कुल। और आपने सबने ही देखा होगा, हमारे सबके घरों की ये बातचीत है कि लोग पूरा समय व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, इसमें इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ वाला बैठा है, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, अपने आप को हम उनके लिए अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन सेहतमंद हो, हमारा सात्विक हो और हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपने रिश्तों पे तो ध्यान देना होगा।